हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। सो गैस, आपका चल रहा है केडी बुक से एक चैप्टर जिसका नाम है सिंटैक्स। ये आपकी बुक है फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट, नीतू सिंह जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध किताब इंग्लिश ग्रामर को लिए। यस गैस, सभी बच्चों की पहली पसंद इंग्लिश ग्रामर की ये बुक बहुत शानदार बुक है बच्चों। उसका आज ये लास्ट वीडियो है चैप्टर का। इससे पहले मैं इसके 5 पार्ट्स में सिंटैक्स को आपको सोल्व करा चुका हूँ। आज ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद में बच्चों ये आपका प्रैक्टिस हम लोग कराने वाले हैं इसका। ओके गाइस, सो गाइस शुरू करते हैं आगे के रूल्स को पढ़ाना। अब तक मैं इसके 25 रूल्स पढ़ा चुका हूँ। 26 रूल में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही एक जैसे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिनमें से आपके है कुछ डियर, शीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल और भी बहुत सारे। लेकिन गाइज इनको आप लोग सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आपको कैसे पता चलेगा कि कब ये एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे हैं और कब ये एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि जब ये सिंगुलर इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब ये एज ए प्लूरल इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब आपकी आनी है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी बच्चों कि कब ये सिंगुलर है कब ये प्लूरल है। देखिए मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छी एक पहचान बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक समझिए इसको, पहचान नहीं, बहुत प्यारी ट्रिक है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से, ट्रिक है आपकी, अगर यहाँ पे इनके साथ में 25 केस लगाओ इट्स या इट, तो आप समझिएगा कि इनका इस्तेमाल एज ए सिंगुलर हो रहा है। और अगर इनके साथ में 25 केस लगाओ देयर, क्या लगा हो देयर, आप उस समय समझ जाइएगा कि इनका इस्तेमाल एज ए प्लूरल हो रहा है। ओवर टीम इज़ द बेस्ट, उसने कहा ओवर टीम इज़ द बेस्ट, हमारी टीम बेस्ट है। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है एज ए कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में, तो आपने यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल किया। ओवर टीम आर ट्राइंग देयर, बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे देयर। इस देयर ने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि ये आपका सेंटेंस, ये आपका जो स्ट्रक्चर है प्लूरल में है। किस में है? प्लूरल में है। इसलिए आपने यहाँ पे इसके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जो कि थी आपकी आर। क्या थी आपकी यहाँ पे? आर। इस गाइस नेक्स्ट कह रहा है कि देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, उसने यहाँ पे 2 फिश कहा, नॉट 2 फिशेस। यस गाइस, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा 2 फिश करेक्ट। क्लियर है बात। अगर आप यहाँ पे देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम कह रहे हैं तो फिशेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मतलब मछलियों की अलग अलग प्रजातियाँ, मछलियों की अलग अलग प्रजातियाँ। तो भैया मछलियों की होती होगी प्रजाति कोई ना कोई, हमें तो नहीं पता है, लेकिन जो मछली के विशेषकर पालन करने वाले हैं उनको सारी बातें पता होंगी। सो गाइस यहाँ पे फिशेस का मतलब प्रजातियों से हो जाएगा, इसलिए गाइस इसका आंसर यहाँ पे ये करेक्ट है। लेकिन गाइस ध्यान रखें जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए, डियर, शीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, इन सब का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेशन में सेम करते हैं। अब अगला देखिए बच्चों ध्यान से। अगला जो फॉर्मेशन है वो है नो का। किसका फॉर्मेशन है बच्चों? नो का। नो के साथ में अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। लेकिन बच्चों चाहे अनकाउंटेबल नाउन आए चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, क्योंकि नो के साथ में आप लोग प्लूरल नाउन कम से कम नहीं लगा सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर ही श्रेणी में रखा जाता है और प्लूरल नाउन को भी सिंगुलर श्रेणी में ही रखा जाता है। तो दोनों के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं? किसका इस्तेमाल क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो गाइस यहाँ पे दोनों के साथ ही उसने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल करेक्ट रहेगा फॉर्मेशन। जरा एक बार देखते हैं इसको एक अलग अंदाज में। तो गाइस एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैंने कहा नो गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज आई। तो यहाँ गाइज आपका एक तो नो के बाद में अदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? अदर, नो अदर गर्ल। यस, तब जाके करेक्ट होगा। और गर्ल आपका सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा आपका यहाँ पे? गर्ल सिंगुलर रहेगा। या फिर आप बोल सकते हैं
नो अदर मिल्क इज एज टेस्टी एज दिस काउस। तो गाइस यहाँ पे आपने कहा नो अदर मिल्क, आपने लगाया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। क्या लगाने वाले हैं? सिंगुलर वर्ब। तो ये था आपका पहला रूल यहाँ पे आज से। अगला रूल देखें बच्चों ध्यान से क्या कह रहा है। 1/3, 3/4, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ। मतलब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी बात को पूरी बात में ख़त्म करता हूँ। फ्रैक्शन के लिए, किसके लिए बच्चों? फ्रैक्शन के लिए, भिन्न के लिए। किसके लिए? भिन्न के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन का खूब अच्छे से मसला मैंने लिखा यहाँ पे 1/3, तो आप इसे क्या लिखने वाले हैं? 1/3। अब यहाँ पे एक समस्या ध्यान रखें, इसके साथ में चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो। पहली बात तो प्लूरल काउंटेबल नहीं आएगा, लेकिन बच्चों आपको इसका हमेशा क्या लगाने हैं? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि 1/3 कह रहा है। 1/3 मतलब 1/3। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? 1/3, क्योंकि आगे आ रहा है 1। क्या आ रहा है? आप 1 के लिए यहाँ पे थर्ड्स नहीं कर सकते, जैसे कि आप 1 के साथ में आप बॉयज़ नहीं कर सकते। इस बच्चों तो यहाँ पे 1/3 ही आपका करेक्ट रहेगा, जो कि होना चाहिए। फॉर्मेशन सही है बिल्कुल। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे 1/3 की जगह 2/3 होता तो यहाँ पे मैं ऐसे एस लगाने वाला था। क्या लगाने वाला था बच्चों? यहाँ पे एस या एस आपको लगाना होगा 2/3। 2/3 क्यों बच्चों? जरा देखिए यहाँ पे कैसे 2/3 को आप लोग लिखते हैं ऐसे। अगर इसे मुझे तोड़ना हो तो कैसे लिखूँ मैथमेटिक्स में? 1/3 प्लस 1/3। तो ये आपका वैसे ही देखा जाए तो 2 हो चुके हैं। 1 और 1 2, और 2 के लिए हम लोग क्या लगाया करते हैं बच्चों? प्लूरल वर्ब। क्या लगाया करते हैं? प्लूरल वर्ब। तो क्या ध्यान दीजिएगा, आपका जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, क्या होगा? जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, अगर उसके बाद में आपका कोई अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तब आप लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। क्या लगाने वाले हैं? सिंगुलर वर्ब। और अगर काउंटेबल नाउन है प्लूरल में, तो आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। लेकिन 1/3 के लिए ये रूल लागू आपका नहीं होगा। मैंने कहा 2/3 ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक, तो 2/3 के हिसाब से वर्ब लगानी है। हैव टू बी रेड। अभी ठीक है ये सेंटेंस, लेकिन अगर यहाँ पे 1/3 होता तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाना था हैज़ टू बी रीड। क्या लगाना था यहाँ पे? हैज़ टू बी रीड। तो बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ लिखते चली जाएगा। 2/3 वाला भी सही था, तो यहाँ पे हैव था, उसको भी लिख लीजिएगा। 1/3 वाला भी करेक्ट है, इसको भी लिख लीजिएगा। यस गाइस, दोनों बातें लिख लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही आपके लिए अति आवश्यक हैं, ये ध्यान रखें। यस गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे 1/3 हो, 2/3 हो, 1/4 हो, 2/4 हो, आपको इस साथ में प्लूरल नाउन अगर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, बस 1 को छोड़ करके। आगे कह रहा है बच्चों मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब। बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता ही है। अगर इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो हम लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। क्या लगाने वाले हैं? और प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हम लोग लगाएंगे साथ में प्लूरल वर्ब। जैसे कि आपने कहा मोस्ट ऑफ द बॉयज़, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, आप लोग लगाएंगे प्लूरल वर्ब हैव। अगर आप लगाएं मोस्ट ऑफ वाटर, अब आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब हैज़। यस गाइस, तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों से बचना है बस, बाकी सब चीज़ें बहुत इजी हैं, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ आसान है, अगर कोशिश नहीं करें तो सब कुछ हार्ड है, ये ध्यान रखिए बच्चों। लेकिन बच्चों एक बच्चे का ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी अगर आप यहाँ पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ अगर होगा, तब आप इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे तो भी सिंगुलर वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे तो भी सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। वर्ब हमारी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी के हिसाब से आ रही है। यस गाइस, तो यहाँ फिलहाल अगला रूल पे चलते हैं। यहाँ पे इसी में ही रूल नंबर 5 में देखिएगा, 6 में, ये मोस्ट ऑफ वाला रूल के बाद में द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तब भी, और प्लूरल नाउन आ रहा है तब भी आपको लगानी है
सिंगुलर ही वर्ब, क्योंकि द परसेंटेज के हिसाब से। किसके हिसाब से? परसेंटेज के हिसाब से। जरा देखिए यहाँ पे कैसे, मैंने कहा 20% ऑफ द क्लास वॉज absent yesterday। 20% ऑफ द क्लास वॉज absent yesterday। बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 20% की। जब भी किसी चीज़ से पहले एक निश्चित संख्या आ जाए, क्या आ जाएगा आपकी? निश्चित संख्या आ जाए, तो समझो बात हो रही है सिंगुलर की। किसकी बात हो रही है? सिंगुलर की। यस बच्चों, तो यहाँ पर आपका वो एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप अब तक सिंगुलर नहीं समझ पा रहे थे। यस गाइस, अब यहाँ पे एक रूल बड़ा प्यारा है इसके बाद में, मोर देन वन का। ये बहुत आपको परेशान करेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोर देन वन, मोर देन वन। जब वन आ गया है तो सिंपल सी बात है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। मैं यहाँ से बच्चों आपको एक्स्ट्रा बात बताने वाला हूँ आज, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो बुक में नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है वाकई, पक्का नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। मोर देन वन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वन, यानी कि आपने कहा मोर देन वन बॉय वॉज प्रेजेंट देयर, जो भी आप कहना चाहें। क्योंकि सिंगुलर नाउन था तो आपने सिंगुलर ही उसके लिए वर्ब लगाई। लेकिन अगर यहाँ पे मोर देन टू बॉयज, तो आप वर्ड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने टू कर दिया है। मोर देन थ्री कहेंगे अगर आप, तो आप लोग यहाँ पे फिर से प्लूरल वर्ब लगाएंगे, हैव, जो भी आप लगाना चाहे सेंटेंस। मतलब बच्चों अगर मोर देन के साथ में वन है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, अगर मोर देन के साथ में 2 3 4 5 कुछ भी है तो आप प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर आपके सामने से भी चाहता है बच्चों, वो है आपका मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन और प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। इससे बच के रहेगा, थोड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन प्लूरल वर्ब। इस प्लूरल नाउन की वजह से इस देन का वन का मतलब है एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। जैसे कि जरा एग्जांपल से समझें इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मैंने कहा मोर गर्ल्स देन वन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। बच्चों यहाँ थोड़ा सा राइटिंग पुअर रहता है, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये मैंने मोबाइल इस समय हाथ से पकड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टैंड पे लगा करके थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो दिखता नहीं है क्लियर, इस वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा एक हाथ से लिखना होता है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बोलते हुए लिखने की, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आएगी। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि ये आपका बुक में नहीं है रूल, इसको लिख लीजिएगा। मोर गर्ल्स देन वन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, जो कि हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वॉज नहीं वन आना था गर्ल्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? गर्ल्स के हिसाब से। मोर गर्ल्स देन वन, अधिकतर लड़कियां सिर्फ एक को छोड़कर वहां मौजूद थी। तो बच्चों अधिकतर लड़कियां मौजूद थी सिर्फ एक को छोड़कर, यानी कि आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा बच्चों। किसका इस्तेमाल करना होगा? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस, तो यहाँ पे अरे ये आ गया रूल बच्चों, लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा, रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर 10 पे प्लूरल नाउन फिर देन वन लिखा हुआ है बच्चों। तो ये आपका रूल यहाँ लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब के साथ में। सो गाइस, बहुत ही प्यारा रूल, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी करा दिया है। कह रहा है कि मोर बॉयज देन वन हैव जॉइंड इंग्लिश अड्डा, इंग्लिश अड्डा। यस गाइस, तो यहाँ कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद रहेंगे इस बुक से। बहुत शानदार चैप्टर था बच्चों, पूरा का पूरा कंप्लीट, जो हमने आपको कराया है आज सिंटैक्स का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा खूब अच्छे से। अब हम लोग चलेंगे इस बुक के प्रैक्टिस की तरफ। ओके गाइस, अगर आपकी कोई भी इच्छा हो ऐसे चैप्टर की कराने के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं। फुल्ली चैप्टर हम लोग आपको कराएंगे इसका। किसी भी चैप्टर को अगर आप पूरा करना चाह रहे हैं तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें इसी के, या फिर आप हमें निजी तौर पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 8279738238 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके अपनी दिल की बात बता सकते हैं। गाइज, हम लोग कल इसकी कराएंगे प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा।
और साथ ही साथ गाइस हमने स्टेनो के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई आपको इंग्लिश की इन 25 दिनों के लिए। तो एसएससी स्टेनो जिनका एग्ज़ाम है वो किरण का कोर्स हमारा चल रहा है यहाँ पे इस समय, जो आप लोग कंप्लीटली कर सकते हैं पूरा का पूरा बैच, जिसका सिर्फ चार्ज 1000 रुपीज़ है। स्पेशल स्टेनो के टारगेट को देखते हुए हमने आपके लिए ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया कंपाइल। आप जब चाहे मर्जी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास पहुंच चुका है। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कैसे लगे आपको वीडियो, फिर इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग बहुत जल्दी कराने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल लेने होगा आपसे विदा, चलते हैं, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।